एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट आवर पैटियो मेकओवर। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि हम ना अभी दिसंबर लास्ट वीक में ही न्यू हाउस में शिफ्ट हुए हैं इधर यूएस में। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा पैटियो है, काफ़ी अच्छा स्पेस है और जिसका व्यू भी बहुत सुंदर है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपने कई बार वो व्यू भी देखा होगा। तो आज हम आए हैं उसी के मेकओवर के लिए कुछ प्लांट्स लेने। फाइनली स्प्रिंग इज़ हेयर और अब मन कर रहा है अच्छे अच्छे पौधे, फूल, सब्जियां घर में उगाने का। तो जैसा कि मैंने दिखाया, हम आए हैं होम डिपो के गार्डन सेंटर में। शुरू से ही पता नहीं क्यों होम डिपो के गार्डन सेंटर से हमें बहुत जमता है, मतलब हम ज़्यादातर प्लांट्स यहीं से शॉपिंग करते हैं। और आज भी वहाँ बहुत अच्छे प्लांट्स बहुत अच्छे रेट्स में अवेलेबल थे। तो वरुण और मेरा फेवरेट हॉबी है गार्डनिंग। और वरुण को भी बहुत शौक है बहुत तरह के पौधे उगाने का, हालांकि ही कांट गिव दैट मच टाइम। तो हम दोनों को ही शौक है, तो जब भी हम पौधों की शॉपिंग करते हैं ना तो दोनों ही बड़े इमोशनल हो जाते हैं और बहुत सारे पौधे ले लेते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, हमने बहुत सारे फ्लावर्स की शॉपिंग की और साथ ही मैंने कुछ इंडोर पॉटिंग मिक्स भी लिया। आउटडोर पॉटिंग मिक्स मैं कॉस्को से लेके आई थी, वो मिरेकल ग्रो ब्रांड का। आई विल शो यू लेटर इन दिस वीडियो। तो आज हमने पैटियो के लिए ये वाली शॉपिंग की है। कुछ हैंगिंग प्लांटर्स लिए हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लिए हैं। एक बड़ा सा सक्यूलेंट का पॉट भी लिया है, वो ऑलरेडी उगाया यहाँ मिल रहा था, बड़ा सा उन्होंने बनाया हुआ था। कुछ सिरेमिक पॉट्स भी लिए हैं और कुछ ग्रिलिंग का सामान भी लिया है। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी वीडियो में, लेकिन पहले ना उससे पहले एक बढ़िया सा मैरिनेड बनाते हैं, क्योंकि आज हम रात को करने वाले हैं ग्रिल ग्रिल करके एंजॉय करेंगे आउटडोर मील, क्योंकि अब वो मौसम आ चुका है जिसमें आउटडोर बैठें और एंजॉय करें हवा के साथ साथ एक बढ़िया सी मील का। तो मैं ना यूजुअल टिक्का वाला मैरिनेड बना रही हूँ। मैंने दही लिया है, हालांकि मुझे इसे हैंग कर देना चाहिए था तो मैरिनेड ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप ना 3-4 घंटे के लिए दही को मलमल के कपड़े में हैंग कर देना, तो दही का सारा पानी सेपरेट हो जाता है। लेकिन अभी के लिए मैंने ऐसे ही डाल दिया, मेरे पास मुझे सुबह याद नहीं रहा था बेसिकली। दही में नमक, मिर्च, हल्दी डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है और थोड़ा सा अमचूर। आप चाहो तो लेमन जूस डाल सकते हो। और साथ में ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस सब को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेड बना लेंगे और इसमें आप अपनी फेवरेट जो भी आप सब्जियां डालना चाहो वो डाल सकते हो। मैं आज डाल रही हूँ थोड़े आलू, ज़ुकीनी, और मेरे पास आज थोड़े से ये ना कह सकते हैं हार्ड टाइप के टमाटोज़ हैं जो बहुत गले हुए नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं है, वो डाल रही हूँ। और पेपर्स डाल रही हूँ, ग्रीन बेल पेपर्स, और साथ में ऑफ कोर्स पनीर। मैं ना सारी सब्जियां और पनीर भी बहुत बड़े बड़े चंक्स में काट रही हूँ, क्योंकि आज इन सबको हम पकाएंगे आउटडोर ग्रिल में। आउटडोर ग्रिल का अलग ही मज़ा है ना, सब कुछ स्मोकी फ्लेवर वाला बना के तैयार करेंगे एक्चुअल चारकोल पे। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। इन सब सब्जियों को ना मैंने अच्छे से मैरिनेड में लपेट दिया है, अच्छे से चारों तरफ से कोट कर दिया और फिर ढक के फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। चलिए अब करते हैं आज का सुपर एक्साइटिंग काम। लेट्स अनबॉक्स दिस आउटडोर बारबेक्यू चारकोल ग्रिल सेंट टू मी बाय कॉस्टवे। एक्चुअली दिस होल पैटियो मेकओवर इज स्पॉन्सर्ड बाय कॉस्टवे। कॉस्टवे हैज़ अ वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग, बेसिकली फर्नीचर, किचन अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज and kids activity toys, etc and whatnot. Their prices are just amazing. And the first box that they have sent me has this outdoor barbecue charcoal grill, which comes with 2 foldable side tables and wheels. So it is definitely easy to move around as well. As you've seen, the packaging was nice and safe. Everything was labeled. Even the screws were labeled very meticulously. Assembly took us some 30 to 40 minutes, definitely, because there were too many parts in this grill. But yet the assembly was not very tough because of the proper labeling.
With the extra large cooking surface, you can definitely entertain a lot of your friends all together. This convenient tray design helps to clean the ash later. Also, this burning area is adjustable in height. You can adjust the height of this tray from outside. It also has a temperature indicator as well as some hooks on the side tables for easy storage. There is a shelf at the bottom also, and the charcoals can be added from this front gate as well. What's more, it features a bottle opener on one side. Now let us just quickly dive into cooking on this grill. तो मैंने ना ये सारे ग्रेट्स एंड ऑल वॉश करके रख लिए हैं और मैं होम डिपो से ही ये लेकर आई थी फॉर इजी बर्निंग. दिस इज़ द मोस्ट eco-friendly way for burning your charcoal, healthy for the planet as well as healthy for yourself. ये ना वुड के कुछ लच्छे से बनाए हुए हैं इन्होंने और वेजिटेबल ऑयल में इनको अच्छे से सोक करके रखा हुआ है. इट बर्न्स वेरी फास्ट जस्ट लाइक यू आर बर्निंग अ मैच स्टिक और इट बर्न्स फॉर सो मच लॉन्गर पीरियड. जितनी देर में आराम से कोल को ना आग लग जाती है. तो बहुत ईजी था ग्रिल को लिट करना इस तरीके से. और ये देखिए इस ग्रिल का चिमनी भी है और इसमें ना दोनों साइड में एयर वेंट भी हैं ताकि आग जल्दी पकड़े आपका कोल. और यहाँ पर अच्छा खासा मैरिनेट हो रखा है हमारी वेजिटेबल्स और पनीर को. अब इसे ग्रिल करने की तैयारी है एंड वी कांट वेट टू एंजॉय दिस मील. और स्पेशली ना कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो मैंने सोचा मैं ग्रिल्ड मील तो आज एंजॉय कर ही लेती हूँ. आपको तो पता ही है मैं सारे नवरात्रे रखती हूँ तो फिर अब जब ग्रिल आया है घर में तो भाई बनता है इसको एंजॉय करना. तो आज मैंने पहले ही ग्रिल्ड मील बना लिया. और साथ में ना जब मैं ये कर रही थी तो मुझे याद आया कि बचपन में हम इस मौसम के आसपास बहुत फायर जब बाहर जलाते थे ना तो उसमें हम मिट्टी में ये शक्करकंदी और आलू भून के खाते थे. तो आज जब चारकोल ग्रिल घर में जल रहा था तो मुझे बचपन की यादें आ गई और मैंने भी वरुण को कहा चलो आज आपको भून के खिलाती हूँ शक्करकंदी यानी स्वीट पोटैटो. हम इसको शक्करकंदी बोलते थे बचपन में. काफ़ी अच्छी लगती है ऐसे भुना हुआ फ्लेवर ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है. और आप देख रहे हो कितनी अच्छे से जल्दी से ये ग्रिल जो है लिट हो गई बिकॉज ऑफ द एयर वेंट्स. साइड में जो ये आपको स्टील के फैन जैसे दिख रहे हैं ना दीज आर द एयर वेंट्स. तो यहाँ से जब एयर पास होती है तो वो फायर को बढ़ावा देती है और जल्दी से लिट हो गया था. मुझे बहुत टाइम नहीं लगा. और टेम्परेचर इंडिकेटर भी काफ़ी हेल्प करता है. फायर एक बार स्टैब्लिश हो जाए ना 10-15 मिनट के बाद तो बहुत जल्दी-जल्दी कुकिंग होती है. बस इनिशियली थोड़ा वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है. वो तो ख़ैर अगर आप ग्रिलिंग करते हो तो आपको पता ही होगा. और एनीवेज़ मैंने तो आज यहाँ टिक्का स्टाइल वेजिटेबल्स बनाई हैं. मेरा और वरुण का आज का डिनर यही था. आप मुझे बताइए कि मैं वेजिटेरियन डिशेज़ और क्या-क्या बनाऊँ ग्रिल पे. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक कोल नीचे से वो वुड वुड फायर पिज़्ज़ा बोलते हैं ना शायद. तो उस स्टाइल का मैं कोल फायर पिज़्ज़ा बनाने की सोच रही हूँ जल्दी ही. पर मुझे कमेंट्स में ना आप आइडियाज़ ज़रूर देना कि मैं वेजिटेरियन कौन-कौन सी मील्स बना सकती हूँ. नवरात्रि की पूजा हो चुकी है. हैप्पी चैत्र नवरात्रि आप सबको भी. और जैसा कि आपको पता है कि टुडे इज patio makeover day and this patio makeover is sponsored by Costway. So they have sent me a grill as I've shown you, and another thing that they've sent me is this patio set, patio furniture set. इसको भी unbox करते हैं, बनाते हैं. उससे पहले I would like to tell you something about Costway. So Costway has lot many products for your home development, kids toys, etc., sports equipment, kitchen appliances and whatnot. And what's great is their prices are simply amazing, mind-blowing. You must check out Costway products from the link in the description box below. I'm also leaving the link for these two products in the description and to their website also. Their prices are unbeatable. You must check out, and I'm going to show you the quality of this in detail. Now let's open this huge box and make the patio furniture with me. So this is a 4-piece outdoor sofa set made up of hand-woven rattan and steel frame. So it is quite durable, and the hand-woven rattan makes it even more elegant. It also comes with these comfortable cushions for sitting purpose, and it has a love seat, also 2 single chairs and a glass top coffee table, which is looking very elegant, compact and elegant. I'll just show everything to you.
Let me show you how easy the assembly was. Everything was labeled correctly and the booklet had clear assembly instructions. The packaging was also nice and everything was intact after opening the packaging. Assembly took us just 30 minutes for all of this, all the whole set. Really, the assembly for this one was quite easy. And the glass top coffee table, as you see, is compact and very elegant. The sub brand name is Patio Joy and I like the hand woven rattan color. तो ये ना काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है। मैंने लाइट ब्राउन मिक्स लिया है, आप रेड, टील कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। और जब तक वरुण इसे असेंबल कर रहे थे, मैं लग गई अपने पौधों के काम पे। तो कल जब मैं पौधे लेकर आई थी ना, उन सबको मैं अभी लगा रही हूँ प्लांटर्स में, जो मैंने प्लान किया था उस हिसाब से। ये वाला रेक्टेंगुलर प्लांटर भी मुझे होम डिपो पे ही मिल गया था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे और इस पे ना इंटरेस्टिंग सी कार्विंग भी है। आई विल शो इट टू यू नाउ। ये कुछ $20 का मिला था। मैं इसका साइज़ अच्छा है तो इसमें 2 फूलों के पौधे लगा रही हूँ। एक तो ये पेटूनिया, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कल हम बहुत सारे कलरफुल से फूल लेकर आए हैं, तो उन सबको मैं इसमें लगा दूँगी। और जब भी आप कोई भी पॉट को रीपॉट करो ना, कोई भी पौधे को, तो उसको इस तरह से जेंटली स्क्वीज़ करके एक बार उसकी जड़ें खोल देनी चाहिए। ये जो रूट्स होती हैं ना, ये एंटेंगल हो जाती हैं और अगर आप इनको थोड़ा सा ओपन करोगे ना हल्के पोले पोले हाथ से, इस तरह से ये ओपन हो जाएंगी और उसके बाद आप इसको मिट्टी में लगाओगे तो इसकी ग्रोथ बड़ी आसानी से प्यार से होगी। और बस इसे इसके लेवल की मिट्टी डालकर, ऊपर से थोड़ी-सी और मिट्टी डालकर मैं अच्छे से इसको सेटल कर दूँगी, दबा दूँगी। और उसके बाद जब भी कोई नए पौधों की रीपॉटिंग करो या अपरूटिंग करो ना, उनको खूब सारा पानी देना चाहिए ताकि रूट्स में नई मिट्टी में रूट्स एकदम सेटल हो जाएँ। और ये वाला जो प्लांटर है ना, इसका इनर लाइनर कोकोनट हस्क या कोकोनट पीट से बना हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी मॉइस्ट रखता है मिट्टी को, जल्दी से ड्राई नहीं होने देता मिट्टी को, तो फूलों के लिए तो ये बहुत अच्छा रहता है। और ये ना रेलिंग प्लांटर्स हैं, लेकिन हम इसे एक दीवार पे लगाने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसे कैसे जुगाड़ से फिक्स किया। एक्चुअली इनके साथ ना हुक्स आए थे, अक्रॉस हुक्स, तो आप अपनी रेलिंग पे इधर और उधर इसको फिक्स कर सकते हो ताकि ये गिरेंगे नहीं। लेकिन हमने इनको एक वॉल पे लगाया है। अभी आपको पूरा पैटियो दिखेगा और यहाँ पर मैं सेम तरीके से सारे के सारे पौधे अरेंज कर रही हूँ। और ये काफ़ी बड़े प्लांटर्स हैं। आई थिंक इनकी ना ये एक साइड की लेंथ 26 इंचेस है, तो मैं इसमें 4-4 छोटे पौधे लगा रही हूँ। वैसे बड़े होने के बाद ये पेटूनियाज भी काफ़ी फैल जाते हैं, 2-2 फुट की इनका डायमीटर हो जाता है, 1-1 2-2 फुट का। लेकिन आई थिंक जितने बड़े पॉट में लगाऊंगी उतना ही फैलेंगे। पिछले 1-2 साल से मैं इन्हें ग्राउंड में लगा रही थी, तो इन्हें खूब जगह मिलती थी उगने की। इस बार देखते हैं ये पैटियो में कैसे उगेंगे। अभी ना नए घर में हमने ग्राउंड में लगाने के लिए एचओए से कुछ परमिशन वगैरह लेनी है, वो सब प्रोसेस चल रहा है। बट टिल द टाइम मी एंड वरुण कुडंट वेट, तो हम बहुत सारे सुंदर फूल लेके आ गए हैं पैटियो के लिए ही। और कल जब मैं प्लांट्स की शॉपिंग कर रही थी ना, तो मेरी बड़ी बेटी को ये क्रोटॉन प्लांट दिखा और उसको याद आ गया कि इंडिया में तो हमारे पास ये काफ़ी अच्छा बड़ा प्लांट है, यहाँ पर हमने अभी तक क्यों नहीं लिया। और एक्चुअली मुझे खुद भी क्रोटॉन बहुत सुंदर लगता है। इसका ये पिंक जो नीचे से शेड आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी पिक कर लिया फटाफट और इसे मैं इंडोर रखने वाली हूँ। इसी तरह से मैंने सारे पौधों को अरेंज कर लिया प्लांटर्स में। और चलिए अब मैं आपको एक बार क्विकली बिफोर दिखा देती हूँ हमारे पैटियो का। तो ये है बिफोर, ये है वो वाली वॉल जिसे हम सजाने की बात कर रहे हैं, और ये है पहले से पैटियो में कुछ फर्नीचर जो मैंने रखा हुआ है। अब मैं दिखाती हूँ कि इनको हमने कैसे टांगा। तो ये जो हुक्स थे ना, इनको इसमें वॉल में ऐसे फिक्स कर दिया हमने अंदर, और इनके साथ फिर इनके जो स्क्रूज आए हैं उसमें ये टाइट हो गए। तो ये प्लांटर्स हमने इस तरह से हैंग किए हैं। इस हुक का जो सेकंड पार्ट था अक्रॉस रेलिंग करने के लिए, उसको हमने यूज़ नहीं किया। और अब चलिए फर्नीचर नया वाला अरेंज करते हैं अपने पैटियो में। बड़ी खुशी हो रही थी मुझे ये काम करते हुए, क्योंकि पहले ना पैटियो में 2 चेयर्स थी और जब हम पूरी फैमिली बैठते थे तो हमें 2 अंदर से या तो डाइनिंग चेयर्स लानी पड़ती थी या कैंपिंग चेयर्स लेके आनी पड़ती थी। लेकिन अब हम पूरी फैमिली यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, पूरी मील एंजॉय कर सकते हैं या फिर ऐसे ही नेचर का आनंद ले सकते हैं।
ये जो कुशन्स आए हैं ना इसके साथ, इनके कवर्स भी वॉशेबल हैं, बहुत कन्वीनियंट है इनको ज़िपर के थ्रू खोल कर वॉश करना। और तो और इनके जो कपड़ा यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ वाटरप्रूफ। And the inside cushion is also lined with some kind of a waterproof layer so that the water won't go inside if it is kept in rain also. So all in all, I think this patio set would be easy to maintain also. Dusting भी फटाफट से हो जाएगी, and in fact everything, the whole chair is washable. So if you don't want to dust and there is too much of dirt, you can simply give it a wash. और चलिए अब करते हैं बड़ा ही मज़ेदार काम, मेरा और वरुण का फेवरेट, सारे प्लांट्स को अरेंज करते हैं। तो जो सक्यूलेंट अरेंजमेंट मैं लेके आई थी ना, उसे मैंने इस वॉलमार्ट वाले प्लांटर में डाल दिया, जो टेबल टॉप के लिए बहुत ही सुंदर प्लांटर है। उसे मैंने सेंटर टेबल पे रख दिया और यहाँ इस वॉल को और हाईलाइट और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्लांट स्टैंड रख दिया। इस प्लांट स्टैंड पर ही अभी के लिए मैं सारे के सारे ये फ्लावर पॉट्स जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं वो लगाने वाली हूँ, उनको अरेंज कर रही हूँ उनके हाइट के अकॉर्डिंग। और ये वाला प्लांटर जो मैं आपसे कह रही थी सिरेमिक का, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, वो भी मैंने यहीं पर अरेंज कर दिया। और इतने सारे कलर्स ना अलग अलग टाइप के एक साथ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्यूचर में मेरा प्लान है, मैं पैटियो में जल्दी से एक विंड चाइम ला के टांगने वाली हूँ, एक सन कैचर टांगने वाली हूँ और इस वॉल को थोड़ा और प्लांट्स के साथ भर देने वाली हूँ। जब इस घर में मूव हुए थे ना, तभी मैंने प्लान कर लिया था इस वॉल को मैं ग्रीन वॉल बना दूँगी। तो वो फ्यूचर प्लान्स हैं, देखते हैं जल्दी करेंगे। So you have already seen the before, now get ready to see the whole after look of my patio after this makeover sponsored by Costway. कॉस्टवे हमारा पैटियो तो काफी कंफर्टेबल और ब्यूटीफाई भी हो गया है। The whole family can sit here and of course enjoy a nice grilled meal together. And this set is very compact, doesn't take away much space, but yet very comfortable. I can definitely relax and read a book here and enjoy the nature as well. आज के वीडियो में यही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड डेफिनेटली चेक आउट कॉस्टवे। दे हैव सो मेनी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फर्नीचर टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू किड्स टॉयज, एसेसरीज एंड एवरीथिंग बेसिकली। यू मस्ट चेक आउट। आई एम लीविंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड थैंक यू so much for watching today's